तो मॉड्यूल 2 का हम लोग एक अगला नेक्स्ट लैब करते हैं, बीपीसी पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रोडक्शन में बहुत हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो लैब के नाम से तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि पियर का मतलब होता है विच कैन बी कनेक्ट, है ना, जिसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं पियर करना, है ना। एंड पियर में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ भी आप लोग कनेक्ट करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, तो वहां पे भी एक बार लिखा आता है पेयर्ड, है ना, कनेक्शन हैज बीन पेयर्ड। सेम चीज मल्टीपल, है ना, कई बार आपको रिमोट पेयर्ड करना होता है। ठीक है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ के जैसे मैं हेडफोन मैंने लगा रखे हैं, दीज आर वायरलेस, तो ये भी मैंने यहाँ पेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पियरिंग कनेक्शन का सीधा सा मतलब है एक से ज्यादा बीपीसीज को पियर कराने को लेके, है ना, उनको कनेक्ट कराने के लिए, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि एडब्ल्यूएस में जनरली होता क्या है, जो हमने किया भी है अभी तक, है ना। एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर्स हैं, है ना, जिनको अवेलेबिलिटी जोन आप बोलते हैं। लेट सपोज आपने अपने इंफ्रा को मुंबई रीजन में सेटअप किया है। ठीक है, एपी साउथ 1, यहां पे आपका एक सर्वर रखा हुआ है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है, दिस इज योर सर्वर। और आपने जो नेटवर्क यहां पे डिफाइन किया था ना, विच इज 10.0/24, तो अकॉर्डिंग टू एडब्ल्यूएस, जो कम्युनिकेशन एडब्ल्यूएस ने आपको बताया है, वो ये बोला है कि भाई जो अवेलेबिलिटी जोन मैं आपको दे रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि सेम बिल्डिंग में विद इन द रीजन अवेलेबिलिटी जोन को मैंने फ्लोर वाइज डिफाइन कर दिया है, वो कुछ डिस्टेंस पे है। ऐसा आप समझ लें, दैट कैन बी अप टू 10 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स, एक एजेड से दूसरे एजेड का डिस्टेंस। बट बैकएंड में मेरा जो नेटवर्क है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बिटवीन अवेलेबिलिटी जोन। तो एक बीपीसी में जितने भी सबनेट आप क्रिएट करते हैं ना, वो अक्रॉस दी अवेलेबिलिटी जोन रखे होते हैं। एक सबनेट एक एजेड में है, एक दूसरा, एक तीसरा। बट मेरा जो डिफॉल्ट कम्युनिकेशन ये कहता है, एक बीपीसी में जितने भी सबनेट आप चलाते हैं, उनके सर्वर्स बिना किसी एडिशनल रिसोर्स के, गेटवे के, आपस में प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट सबनेट होते और 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में सर्वर्स आपके रखे होते, दे कैन टॉक टू ईच अदर प्राइवेटली विदाउट हैविंग एनी एडिशनल गेटवे फ्रॉम दी एडब्ल्यूएस। तो इंटरनल राउटर्स यहाँ पे एडब्ल्यूएस के काम करते हैं उस चीज को कम्युनिकेट कराने के लिए। और जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, दे आर कनेक्टेड विथ प्रॉपर फाइबर चैनल। ठीक है, ये तो बात हुआ एक बीपीसी के कनेक्शन का। अब लेट सपोज आपने बोला कि सर मेरे पास सेम मुंबई रीजन में, मुंबई रीजन मेरा सेम है ना। मैं थोड़ा सिनेरियो बना लेता हूं, पहले रिक्वायरमेंट क्या है फिर हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। रीजन मेरा सेम है, एपी साउथ 1। ये मेरा लेट सपोज बीपीसी ए है, और यहां पे मैंने अपना दूसरा बीपीसी डिजाइन किया है। और लेट सपोज उसका जो नेटवर्क रेंज है ना, वो ये है 172.0.0/16। ठीक है, सेम ऑर्डर में फर्दर मैंने यहां भी अपने इंस्टेंसेस क्रिएट करे हैं, और यहां भी मेरा एक सर्वर चल रहा है। सेम इस बीपीसी के लिए एडब्ल्यूएस आपसे बोलता है कि विद इन दी बीपीसी सबनेट्स आपके कहीं भी प्लेस आपने करे हैं, ऑल दी सर्वर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कम्युनिकेशन एडब्ल्यूएस में दो तरीके का है। पहला है प्राइवेट कम्युनिकेशन, और दूसरा कम्युनिकेशन जो है ना, वो आपका है क्या, पब्लिक कम्युनिकेशन।
ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि क्लाउड में चलने वाले रिसोर्सेस आपके प्राइवेट आईपी के बेसिस पे आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। पब्लिक आईपी का मतलब क्या होता है, या पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि एक सिनेरियो पहले छोटा सा मैं बना लेता हूं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन बी प्रिपेयर, ये आंसर पहले आपको करना है इसका, है ना। ये दो सर्वर हैं, एक ही बीपीसी में रखे हैं। लेट सपोज जो ये सर्वर आपका है, इसका जो पब्लिक आईपी है ना वो ये है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला सर्वर है, इसका जो पब्लिक आईपी है वो ये है। मैं बस 1 मिनट अपना चार्जर ऑन कर लेता हूं, तो आप इस चीज का आंसर करो जल्दी से। हाँ जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वाला जो सर्वर है ना, वो इस वाले सर्वर से ओवर द पब्लिक आईपी कम्युनिकेशन करना चाहता है। व्हाट विल बी द नेटवर्क पैकेट फ्लो। तुक्केबाजी में आंसर देना मत, जिसको पता है वही बोलना। हाँ जी। हो सकता है, चलो थोड़ा सा और मैं हिंट दे देता हूं। ये वाला जो सबनेट है वो 1 है, मतलब अलग अलग सबनेट के पार्ट हैं दोनों। ठीक है। और ये वाला जो सबनेट है वो सबनेट आपका 2 है। जल्दी से कोई बंदा एक ट्राई करो, क्या आंसर आपका होगा। ये वाला सर्वर इस वाले सर्वर से बात करना चाहता है ओवर दी पब्लिक आईपी। व्हाट विल बी द पैकेट फ्लो। पैकेट जाएगा इंटरनेट के थ्रू, पहले जाएगा इंटरनेट के थ्रू जाएगा पैकेट। इंटरनेट पे डायरेक्ट थोड़ी जाएगा यार, और कुछ भी तो होगा ना बीच में। इंटरनेट गेटवे वगैरह लगेंगे। हम्म। अब आईजीडब्ल्यू का इंटरनेट लगाएंगे से तो आईजीडब्ल्यू पे पब्लिक जाएगा, सबनेट में फिर है रूट तो टेबल से सीधा कनेक्ट कर। आईजीडब्ल्यू पे ठीक है, जाएगा। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लो सब लोग। देखो जनरली होता क्या है, जब आप इवन, अभी चलो मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार ये दोनों सबनेट एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट हैं, और आप ओवर दी पब्लिक आईपी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडब्ल्यूएस में जब भी आप पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसके 3 डिफरेंट डिसएडवांटेज होते हैं। पहला होता है सिक्योरिटी डेटा का, दूसरा होता है कॉस्ट, और तीसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है लेटेंसी। लेटेंसी बोलो, या फिर उसको बैंडविड्थ भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं ना, आप इस चीज को समझो कि भाई एडब्ल्यूएस ने क्या बोला है कि मेरे डेटा सेंटर में फिजिकल रैक लगे हुए हैं, और उन रैक में ब्लेड सर्वर्स मैंने लगा रखे हैं। उन्हीं ब्लेड सर्वर्स को वर्चुअलाइज किया है, और वहां पे आपके इंस्टेंसेस को मैं रन करता हूं। अब यार आपने अपने नेटवर्क में सिर्फ इतना प्लानिंग किया था कि 2 सबनेट बनाए थे फॉर डिफरेंट यूजेस, बट इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि ये जो दोनों सर्वर आपने बनाए हैं ना, उनका सिर्फ नेटवर्क अलग है, बट दे आर रनिंग ऑन दी सिंगल फिजिकल हार्डवेयर। एडब्ल्यूएस में प्रायोरिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, एग्री करते हैं ना सब लोग। भाई ये चांस हो सकता है ना कि बैकएंड में मेरे दोनों इंस्टेंसेस एक सेम सर्वर पे चल रहे हैं, फिजिकल सर्वर पे एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में, बस उनका लॉजिकली सबनेट क्या है, अलग है। लेकिन जब वो पब्लिक आईपी से बात करते हैं ना, तो ट्रैफिक का फ्लो क्या हो रहा है। सबनेट 1 का सर्वर पहले आईजीडब्ल्यू को ट्रैफिक देता है, इंटरनेट पे ट्रैफिक जाता है, इंटरनेट से फिर आईजीडब्ल्यू पे आता है, एंड देन फिर आपके सबनेट 2 में ट्रैफिक आपका जा रहा है। ऐसा कुछ फ्लो आपका अभी फॉलो हो रहा है। तो आइडियली आप मेरे को बताएंगे दिस इज दी
करेक्ट फ्लो और नॉट? सर लाइक ट्रक पोर्ट। पब्लिक पब्लिक कम्युनिकेशन में तो देखो ऐसा ही होगा, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, है ना, जब हम पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन करते हैं। बट सर ये मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट चलता है कहीं कि ऐसा सेम हम लोग यूपी। करते नहीं है, लेकिन पब्लिक आईपी आपने लिया तो ऐसा ही हो रहा है यस ना। सर। तो इट इज नॉट द प्रैक्टिस रिकमेंडेशन। तो पहला तो इसमें डेटा सिक्योरिटी, इंटरनेट पे आप अकेले नहीं है जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली शेयरिंग द डेटा ओवर द इंटरनेट, एंड इट इज द 100% चांस योर डेटा कैन बी हैक, एनीवन कैन एक्सेस योर डेटा। दूसरा, unnecessary you are paying the data transfer cost to AWS, and it is also not the good practice. तीसरा जो है आपका, when you share the data over the internet, AWS ये बोलता है कि मेरा जो नेटवर्क है ना, मेरे कंट्रोल में IGW तक है। once IGW give handover your data to the different ISP, है ना, क्योंकि IGW से दूसरी तरफ हमारे पास मल्टीपल ISPs का नेटवर्क है, और उन आईएसपीस के नेटवर्क से जब डेटा आपका ट्रेवल करता है, तो इट डिपेंड्स कि यार उन आईएसपी ने अपने नेटवर्क को कैसे डिजाइन किया है। तो इट इज द चांस कि यू विल गेट दी लो लेटेंसी और बैंडविड्थ, जिसको भी स्पीड डेटा ट्रांसफर आप बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वो भी आपका कम आपको मिले एज पर दी एक्सपेक्टेशन। तो दीज आर सम चैलेंजेस व्हेन यू शेयर द डेटा इन एडब्ल्यूएस क्लाउड ओवर द इंटरनेट विद इन द बीपीसी। चलो मेरे को ये समझ में आता है, एडब्ल्यूएस ने सिंपल बोला है कि आईजीडब्ल्यू आपका पिक्चर में नहीं आता है। तो एक बीपीसी में रखे रिसोर्सेस तो आपस में बात कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बीपीसी बी वांट्स टू टॉक टू बीपीसी ए या वाइस वर्सा, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बीपीसी बी में चलने वाले सर्वर्स क्या आपका बीपीसी ए में रखे सर्वर से बात कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, बाय डिफॉल्ट। एडब्ल्यूएस ने बोला है कि एक थंब रूल आप लोग याद रख लें इस चीज को, टू डिफरेंट बीपीसीज रिसोर्सेस कैन नॉट टॉक टू ईच अदर बाय डिफॉल्ट। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? यस सर। यानी कि आपके दो डिफरेंट नेटवर्क आपने बनाए, आपने बोला कि सर मैं ऐसा प्लान करके चलूंगा कि एक डिफरेंट बीपीसी मेरा प्रोडक्शन के सर्वर्स के लिए होगा, और फिर वहां पे मेरे सबनेट्स होंगे, और यही हम करते हैं। फिर मेरे वेब सर्वर्स होंगे, उनका भी नेटवर्क मैं अलग लेके चलूंगा। एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे, उनके भी मैं नेटवर्क अलग लेके चलूंगा, सेम डेटाबेस के डेवलपमेंट के टेस्टिंग के। बट पिछले वाले लैब में मैंने आपको क्या बताया था, एक ही बीपीसी में मैंने सभी सर्वर्स को प्लेस कर दिया था, एंड दैट इज नॉट द गुड वे टू डिजाइन योर नेटवर्क। नेटवर्क का डिजाइन करने का तरीका ये होता है कि वी शुड हैव द डेडिकेट नेटवर्क फॉर ईच काइंड ऑफ वर्कलोड। You have the database server, take the different network. You have the development server, take the different network. तो I have the one requirement कि my web server wants to talk to database, और वो मेरे को चाहिए। कभी भी मेरे वेब सर्वर जो हैं वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहते हैं। बट बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस ने क्या बोला कि दो डिफरेंट बीपीसीज के सर्वर्स रिसोर्सेस आपस में बाय डिफॉल्ट बात नहीं कर सकते हैं, और उनको अगर आपने बात कराना है ना, तो ना आईजीडब्ल्यू वहां फिट होता है, ना नेट गेटवे फिट होता है। तो बीपीसी पियरिंग कनेक्शन इस चीज में आपकी हेल्प करता है। तो पियरिंग कनेक्शन एग्जैक्टली है क्या? इट इज द काइंड ऑफ AWS मैनेज्ड इंटरनल gateways which help
to connect two different BPCs resources with each other. सेकेंड लाइन क्लियर है सबको दोस्तों? हाँ जी, गिव मी रेस्पॉन्स प्लीज। सेकेंड Yes. वाले लाइन में कोई आपको चैलेंज है? यस सर। नो सर। यानी कि पियरिंग कनेक्शन सिंपल ये कहता है कि AWS में whenever you have the more than one network which you have created for your need, but after the need you want the connectivity between the network, you have the different workload, और वो वर्कलोड ऐसा है कि कोई भी बंदा दूसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस नेटवर्क जाके बात करना चाहता है, वो जरूरत होती भी है। बैंक की भी बात करूं तो वहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट आपके होते हैं, फाइनेंस अलग है, अकाउंटिंग अलग है, मैनेजमेंट अलग है, HR टीम अलग है। तो HR वांट्स टू टॉक टू फाइनेंस टीम, तो उस केस में हमें ट्रैफिक को अलाउ करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो वो कम्युनिकेशन होता नहीं है एज पर दी AWS नेटवर्क डिजाइन। AWS ने बोला कि मैं आपको एक ऐसा गेटवे लगा के दे रहा हूं बीच में, ये भी काइंड ऑफ राउटर ही है, लेकिन इसका नाम मैंने अलग दिया है। विद इन द BPC राउटिंग टेबल, दुनिया को कनेक्ट करने के लिए IGW, प्राइवेटली इंटरनेट चलाने के लिए नेट गेटवे, दो डिफरेंट नेटवर्क में आपस में बात कराने के लिए कौन सा रिसोर्स है आपका? हाँ जी, क्या बोलते हैं हम इसको? BPC पियरिंग कनेक्शन। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, नाम सिर्फ आपको ये बता रहा है कि एक रिसोर्स है AWS में, टेक्निकली उसको पियरिंग कनेक्शन हम लोग बोलते हैं, और वो पियरिंग कनेक्शन बिटवीन टू BPCs और मोर देन टू BPCs आपका हो सकता है। बट आप इस चीज की रिक्वायरमेंट को पहले क्लियर करें। मैंने आपको बताया था बेसिक, जब फर्स्ट लैब हमने किया था, प्रैक्टिकल करना मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, और वो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्चुअल ही आपको पहले क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिकल अप्लाई करने में 1 मिनट नहीं लगता, और ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो कितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो कर लो, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के बारे में अगर 15 मिनट आप नहीं बोल पा रहे हैं तो अभी आप पढ़ने लायक नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो पूछना कि भाई मेरे को इस टेक्नोलॉजी को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक लाइन में टेक्नोलॉजी को फिनिश कर देते हैं, पियरिंग कनेक्शन, 2 BPCs को कनेक्ट करने के लिए पियरिंग कनेक्शन होता है, तो यहां से आगे मैं भी लैब स्टार्ट कर सकता था और 5 मिनट में पियरिंग कनेक्शन को फ्री कर देता, लेकिन दैट इज नॉट द गुड अप्रोच, है ना। एट द एंड आप लोग कंपनी में काम करोगे और कंपनी में कस्टमर इंटरेक्शन में आपको जाना है, तो वहां पे कस्टमर के n नंबर ऑफ क्वेरीज होते हैं, कब क्यों कैसे, तो उनका वही लोग आंसर दे सकते हैं जो डिटेल में चीजों को डिफाइन करना जानते हैं, हर एक चीज को पिक्चर में रखते हुए, ठीक है। तो जब हमने सिंपल एक BPC का लैब जब किया था ना, वहां मैंने आपको बताया था कि आपके BPC से ट्रैफिक बाहर ले जाने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है? कैन एनीवन टेल? रिसोर्स का नाम क्या है? विच रिसोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉरवर्ड योर ट्रैफिक आउट फ्रॉम द BPC? IGW क्लाउड नेट राउट टेबल। भाई IGW ट्रैफिक को खींचता थोड़ी है, चुंबक थोड़ी है वो। IGW को ट्रैफिक कौन देता है? आपके सबनेट के ट्रैफिक को IGW पे कौन लेके जाता है? राउटिंग टेबल। मैंने आपको जब प्रैक्टिकल कराया था तो हमने क्या किया था? BPC बना लिया था, सबनेट्स बना लिए थे, राउटिंग टेबल पहले से था, IGW बना लिया था, फिर भी क्या हम इंटरनेट से ट्रैफिक को एक्सेस कर पा रहे थे? आपके सर्वर को लॉगिन कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि राउटिंग टेबल में हमने ये नहीं बताया था कि आपके सबनेट में रखा सर्वर IGW को ट्रैफिक कैसे भेजेगा। सर्वर के पास ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सेंस नहीं है कि मैं ट्रैफिक को IGW को कैसे दूं। सर्वर तो ये कहता है कि भाई मैं एक रिसोर्स हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, मैं अपना बेसिक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये कहता हूं कि मैं लोकल होस्ट को जानता हूं,
मेरा जो खुद का आईपी है वो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को छोड़ के जो आईपी है ना वो गेटवे का है। अब गेटवे किसको है, कौन बताएगा गेटवे तक पहुंचने का रास्ता? राउटिंग टेबल। सेम चीज यहां पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब भी एक नेटवर्क से ट्रैफिक आप दूसरे नेटवर्क में ले जाना चाहते हैं ना, तो ट्रैफिक के दो डायरेक्शन होते हैं। जो पैकेट सबनेट 1 से चलेगा वो ट्रैफिक आपका बीपीसी ए के इस वाले सर्वर पे पहुंचेगा, तो इस सर्वर को भी पहले आपको पूरा रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, तब उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कनेक्शन आपका स्टेब्लिश हो गया। ऐसा ना समझें कि किसी भी पैकेट में ओनली वन वे ट्रैफिक होता है, नहीं। नेटवर्क में चलने वाले हर एक टॉप पैकेट का दो डायरेक्शन होते हैं। फायरवॉल में तो उसको इनबाउंड और आउटबाउंड बोलते हैं, बट अभी आप सिंपली ये समझ लें कि वी हैव दी टू डायरेक्शन फॉर ईच पैकेट इन नेटवर्क। यानी कि यहां से कोई पैकेट चला और फिर इसको रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, तब जाके हम बोलते हैं कि दिस इज दी कंप्लीट कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन टू सर्वर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सर्वर अगर यहाँ पैकेट भेजना चाहता है ना, तो पहले इस वाले सर्वर के सबनेट की राउटिंग टेबल में अभी तक आप आईजीडब्ल्यू को एज अ गेटवे डिफाइन कर रहे थे इंटरनेट पे जाने के लिए। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर इस वाले नेटवर्क पे आपको इस सर्वर की ट्रैफिक को भेजना है, तो राउटिंग टेबल में पियरिंग कनेक्शन को एज अ गेटवे आपको लगाना पड़ेगा, और वो दोनों तरफ आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ये एक तरफ का सेटिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी आपको करना पड़ेगा। अब आपसे एक अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ये चीज क्लियर है ना, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कैन एनीवन टेल व्हाट आर दी सिनेरियोज वी कैन हैव टू क्रिएट दी बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन इन एडब्ल्यूएस? कितने सिनेरियोज में आपको बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन की जरूरत हो सकती है? अभी तो मैंने आपको यह बताया है कि आपके पास ये एक सिंगल रीजन है, आपके पास एक सिंगल रीजन है मुंबई, और मुंबई में ही आपके ये दोनों बीपीसी चल रहे हैं, तो ये विद इन द रीजन हो गया। बट क्या हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि, चलो ये प्रैक्टिस तो होता है कि मैं दूसरे एडब्ल्यूएस के रीजन में अपना इंफ्रा नहीं लगाना चाहता, बट कई बार कंपनीज की ये प्रैक्टिस होती है कि दे हैव दी नेटवर्क बीपीसी अवेलेबिलिटी अक्रॉस द रीजन्स। तो इसका आंसर थोड़ा सा दो, लेट इट बी इंटरेक्टिव। हाँ जी। हाँ जी, ये बेसिकली व्हेन वी कैन डू इज बेसिकली मुंबई में इफ आई एम रनिंग सर्वर्स एंड इफ आई वांट टू पुट इन अदर रीजन as a disaster recovery, right? So in that scenario, for example, I have a application servers or a DB servers in Mumbai region, and if I wanted to replicate or basically sync the servers actively, so in that scenario, right? So we can put up in another region. ओके, और बताइए कोई। We can put up in another accounts also, multiple accounts में हमारे VPC हो सकते हैं, उनमें भी Good. कर सकते हैं। और बताइए भाई। हब एंड स्पोक में सर हम अपना कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू आशीष। आशीष कोई क्वेरी आप पूछ रहे थे, आप कॉल में नहीं थे, मैं आपको बोल रहा था जब से ही स्टार्टिंग में, नहीं प्राइवेट सर, वो हो पब्लिक गया, क्लियर हो गया, ठीक। हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन का ना 3 डिफरेंट केस में देखो हमें रिक्वायरमेंट होता है। आप लोगों ने ठीक आंसर दिया है, लेकिन टेक्निकली एडब्ल्यूएस में उस चीज को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं उसकी मैं बता देता हूं, है ना। बीपीसी पेयरिंग का जो एडवांस होता है ना, वो ट्रांजिट गेटवे होता है, लेकिन ट्रांजिट गेटवे की कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। जो हब और स्पोक का बोला था ना अभी आशीष ने, वहां हम टोपोलॉजी उससे ही बना पाते हैं, हब और स्पोक में, है ना, ट्रांजिट गेटवे को यूज करके। लेकिन वो लैब हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम बीपीसी वाले टॉपिक का ना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी फिर हम लोग स्टोरेज स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 लैब को मैं अभी होल्ड पे करूंगा, S3 एंड पॉइंट्स, है ना, और आपका ट्रांजिट गेटवे और बीपीएन। बीपीएन भी बहुत बड़ा है बीपीसी का, है ना।
तो इनको मैं अभी होल्ड पे करूंगा, हम इनको अब लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसके वजह से हमारा कोई बैरियर नहीं है पूरे सिलेबस में। सिर्फ नेटवर्क मेरे को समझाना था, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से आगे पहले सर्विसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सबसे लास्ट में इन टॉपिक्स को मैं पिक करूंगा, प्रोजेक्ट करेंगे, तब फिर इनको मैं इंक्लूड करूंगा वहां पे सारी चीजों को, ठीक है, ऑल टुगेदर। पियरिंग कनेक्शन का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो 3 डिफरेंट केसेस में होता है। विद इन द रीजन यू हैव मोर देन 1 बीपीसी। ये लाइन क्लियर है ना सबको? कहने का मतलब कि एक एडब्ल्यूएस का रीजन है आपके पास, और उस एक रीजन में मल्टीपल बीपीसीज आपने, मल्टीपल नेटवर्क्स आपने क्रिएट कर रखे हैं फॉर डिफरेंट वर्कलोड्स, और उनको आपस में अगर आपने कनेक्ट कराना है तो ये पहला बीपीसी पियरिंग कनेक्शन का रिक्वायरमेंट आपके सामने है। दूसरा है यू हैव मल्टीपल बीपीसीज इनसाइड दी AWS रीजन्स। दूसरा जो रिक्वायरमेंट हमारे सामने आता है कि हमारा जो बिजनेस, जो एप्लीकेशन है ना, हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि सर मैं इंडिया में तो अपना बिजनेस करता ही हूं, वो यूएस में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप रीजन्स में भी है। तो मेरा एप्लीकेशन जो है ना, हर एक लोकेशन के लिए मैंने उसका रेप्लिका बना रखा है, उसको मिरर कर रखा है। जो एप्लीकेशन का सेटअप मेरे पास मुंबई इंडिया में है, सेम मैंने कर रखा है यूएस, यूरोप और कनाडा में, क्योंकि बिजनेस मेरा सेम है। अलग अलग सेटअप इसलिए मैंने लगा रखा है जस्ट टू गिव द गुड रेस्पॉन्स फॉर द एंड यूजर, क्योंकि हम लोग अगर मुंबई से बैठ के ही हर एक लोकेशन पर ट्रैफिक को सर्व कराएंगे तो यूजर्स विल गेट द लेटेंसी। तो उस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपने नेटवर्क को ऑलरेडी स्प्रेड कर रखा है, अलग नेटवर्क मैंने बना रखा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। बट मेरी रिक्वायरमेंट कई बार ऐसा होता है कि मेरे को मुंबई से कोई डेटा शेयर करना है जस्ट फॉर दी एनी अपडेट एक्टिविटी, है ना, कोई नया रिलीज आया, सभी साइट्स को मेरे को सिंकअप करना है। मुंबई में मैंने एक्टिविटी किया, मैं चाहता हूं कि मुंबई का एक्टिविटी ही मेरे को जस्ट रेप्लिकेट करना है यूएस में। तो बट वहां पे मेरे को प्राइवेट आईपीस का कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, प्राइवेटली मैं अपने सर्वर्स को एक्सेस कर पाऊं। तो थ्योरी में ये चीज आप क्लियर रखना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एडब्ल्यूएस के एक रीजन के अवेलेबिलिटी जोन तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, एडब्ल्यूएस के जितने भी रीजन है ना, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली हाईली कनेक्टेड, है ना, विद प्रॉपर फाइबर कनेक्टिविटी। तो एडब्ल्यूएस ये कहता है कि मेरे पास खुद का डिफाइंड पाथ है एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचने का। मैं अलग से आईएसपीस के नेटवर्क को यूज नहीं करता हूं लेकिन वो सर्टेन केसेस में है, बट आई हैव द डेडिकेट पाथ बिटवीन द रीजन्स ऑल्सो। तो आपको डेटा ट्रांसफर करना है, कोई भी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना है, तो आई हैव द इंटरनल गेटवेज, इंटरनल डिवाइसेस, जिनको यूज करके आप एक रीजन से दूसरे रीजन में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट जिसने क्रॉस अकाउंट का बोला था, यू हैव दी बीपीसीज इनसाइड दी डिफरेंट AWS अकाउंट। कई बार कंपनीज में एक प्रैक्टिस ये भी देखने को मिलेगा कि लेट सपोज आपके पास 3 डिफरेंट एनवायरमेंट है, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कई बार तो हम कंपनीज में ऐसा करते हैं कि इन तीनों ही एनवायरमेंट के सर्वर्स को एक अकाउंट में ही क्लब कर देते हैं, यानी कि मैं अकाउंट AWS में एक ही बनाऊंगा, वहीं पे मेरे प्रोडक्शन के सर्वर्स चलेंगे, वहीं डेवलपमेंट, वहीं टेस्टिंग, इनका नेटवर्क मैं अलग कर दूंगा। कई बार कंपनीज ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं, दे हैव द सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्कलोड्स, यानी कि प्रोडक्शन के लिए अलग अकाउंट बनाया है, डेवलपमेंट के लिए अलग बनाया है, टेस्टिंग के लिए अलग बनाया है ना। ऐसा यूज केस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि दूसरे कंपनी के नेटवर्क से आप बात कर रहे हैं, है ना, वो कम्युनिटी क्लाउड में देखने को मिलता है, बाकी का पब्लिक क्लाउड में उसका यूज केस मैंने अभी तक देखा नहीं है कि आप एक कंपनी चलाते हैं फिर दूसरे कंपनी के नेटवर्क में आपको जाना है। तो पियरिंग कनेक्शन तो कर सकते हैं हम, क्योंकि पियरिंग कनेक्शन ये नहीं कहता वो दूसरा कंपनी है,
पियरिंग कनेक्शन के लिए सिर्फ आपको 12 डिजिट का जो नंबर आपको मिलता है जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं उसकी जरूरत होती है, तो वो किसी का भी हो सकता है। बट एक सेम कंपनी के लिए दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि आपने प्रोडक्शन का अकाउंट अलग, डेवलपमेंट का अलग, टेस्टिंग का अलग, फिर इनके नेटवर्क आपने अलग है। अगेन यूज केस फिर सेम आता है कि प्रोडक्शन wants to talk to development, टेस्टिंग और वाइस वर्सा। ठीक है, तो दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। ये 3 डिफरेंट केसेस में हम लोग पियरिंग कनेक्शन को समझते हैं। थ्योरी आपका यहाँ कंप्लीट होता है, यहां से आगे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे 2 डिफरेंट बीपीसीज को आप आपस में कैसे कनेक्ट कराते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, हाउ मेनी पियरिंग कनेक्शन यू रिक्वायर्ड, उसका कैलकुलेशन का, टोटल पियरिंग कनेक्शन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई ब्रेसेस में n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, हाउ मेनी पियरिंग कनेक्शंस यू रिक्वायर्ड। तो n इक्वल टू यहां पे है, n इक्वल टू आपका है यहां पे नंबर ऑफ बीपीसीज, नंबर ऑफ बीपीसीज। तो एक नॉलेज टेस्टिंग के लिए मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, लेट सपोज आपका 3 डिफरेंट बीपीसीज है ना, और उन तीनों बीपीसीज को आपस में आप कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से। अभी यहां 2 हैं पिक्चर में, एक तीसरा और है, और वो तीनों ही बीपीसी ए बी से भी बात कर पाए, सी से भी, बी ए से भी बात कर पाए, सी से भी, और सी ए और बी दोनों से बात कर पाए। मतलब एक ऐसा टोपोलॉजी बनाना है जो आपस में किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाए। आई थिंक उसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं ना, है ना? हाँ जी। यस सर। यस हाँ, सर, बेस्ट है। तो मैश टोपोलॉजी का एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। हाउ मेनी पियरिंग कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट Three. करके बताओ। 3। 3. ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 3 है आपका, है ना? 3 मल्टीप्लाई बाई n-1, यानी कि यहाँ 2 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, 3, है ना? तो ये कैलकुलेशन का एक तरीका है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि 10 बीपीसीज मेरे पास हैं और 10 के 10 नेटवर्क को मैं आपस में बात करवाना चाहता हूँ, हाउ मेनी बीपीसी पियरिंग कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो उसका फिर आंसर आपको देना है ना, जितना कैलकुलेशन करके आता है। चले हम प्रैक्टिकल करें इसका। तो प्रैक्टिकल को करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपका क्या है? पहले तो आपके पास 2 बीपीसीज होने चाहिए, है ना? यस राकेश। सर जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और हमारे पास 2 वीपीसी होंगे तो हमें उधर ये भी प्लानिंग करनी होगी कि हमारे सबनेट क्या क्या है दोनों वीपीसी के लिए, क्योंकि वो सेम प्लानिंग तो आप पहले कर चुके हैं, है ना? लाइव अगर सिस्टम की बात करता हूं तो सबनेट वगैरह तो आप पहले बना चुके हैं, सब नहीं, बीपीसी वो बना मैं चुके हैं। वो नहीं पूछ रहे सर, क्योंकि हमारे हम्म पास डिफरेंट रीजन में अगर कोई दूसरा वीपीसी हुआ, अगर ऐसा हुआ कि उसमें भी हमने सेम सबनेट ले रखा और इधर भी सेम रेंज। हाँ, पियरिंग कनेक्शन के लिए नेटवर्क रेंज सेम नहीं होना चाहिए, हाँ ये अदरवाइज पूछ रहे दैट विल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ हैं। ग्रीश। ओके हाँ जी, श्याम जी। सो जस्ट वांट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड। सो क्या पूछ रहा हूँ, बेसिकली कंसिडर मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन में आई हैव अ प्रोडक्शन लेयर, आप प्रोडक्शन में प्रोडक्शन लेयर, डेवलपमेंट लेयर एंड द staging layer also. So when I wanted to put application in the AWS, so should we put in the same VPC we can divide or different VPCs basically? क्या रिकमेंडेशन recommendation? हमेशा रहता है कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग नेटवर्क अलग होना चाहिए। Okay, so different हाँ, VPCs basically. क्योंकि प्रोडक्शन में देखो, अगर आप सभी को एक बीपीसी में रख देंगे ना तो सबनेट्स को आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे एजेड के अंदर, है ना? क्योंकि Right, एक right, right. सबनेट ही आप प्रोडक्शन के लिए रिजर्व करोगे तो एक सबनेट तो फिर एक एजेड में ही रह जाएगा ना, Mm-hmm. और उस एजेड में कभी मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म हुआ बैकएंड से तो यू विल नॉट बी एबल टू माइग्रेट योर रिसोर्सेस।
प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि एक काइंड ऑफ वर्कलोड के लिए एक बीपीसी आपका होना चाहिए, और उस Okay. बीपीसी में सबनेट्स भी आपको एटलीस्ट ऐसे करके चलना है कि इफ मुंबई हैज दी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, तो 3 सबनेट आपके होने चाहिए तीनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में फॉर दी वन काइंड ऑफ वर्कलोड। सो बेसिकली आप This is- बताइए कि हाँ प्रोडक्शन रोल कोड सेपरेट बनाएंगे एंड टेस्ट सेपरेट एंड इवन दी स्टेजिंग हाँ डेवलपमेंट। यस तो उसमें प्रोडक्शन में ऐप वीबी डेव वी कैन पुट इन द सेम वीपीसी बेसिकली। हम्म प्रोडक्शन वीपीसी ओके। ओके थैंक यू। ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल हमको ये करना है, मल्टीपल बीपीसीज इनसाइड दी सेम रीजन। तो इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले 2 बीपीसी आपके पास होने चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिकल में डिफॉल्ट तो आपके पास हर एक अकाउंट में होता ही है, हर एक रीजन में डिफॉल्ट बीपीसी। सिर्फ आप क्या करना, एक कस्टम बना लेना, ठीक है, कस्टम बीपीसी। तो ये मान के चलो कि डिफॉल्ट आपका बीपीसी ए है और कस्टम जो है आपका दिस इज बीपीसी बी, ठीक है। और इसका कोई नेटवर्क रेंज आप डिफाइन कर देना। लेट सपोज इसका नेटवर्क रेंज आपका ऑलरेडी बना हुआ है 31.0.0, और दोनों ही कस्टम बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना। और दोनों बीपीसीज में एटलीस्ट आपका एक सबनेट होना चाहिए प्रैक्टिकल को करने के लिए। सबनेट नहीं होगा तो सर्वर नहीं बना पाओगे, सर्वर नहीं होगा तो टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, है ना। तो सिंपली ये प्रैक्टिस आपको करना है। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले ये मेरे सर्वर्स जो बने हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए, तो पहला जो सर्विस का कंसोल आपको ओपन करना है वो नेटवर्क के साइड से, है ना। तो योर बीपीसीज में आप जाओगे, मैंने इस वाले डिफॉल्ट बीपीसी का नाम जो है ना वो दे दिया बीपीसी ए, जो कि सबके अकाउंट में पहले से आपको मिलता है एडब्ल्यूएस में, ठीक है, 172.31.0.0/16। दूसरा जो कस्टम बीपीसी मैंने बनाया है इसका नेम मैंने रीनेम कर दिया बीपीसी बी। तो ये लैब आपको यहां तक रेडी करके रखना है। पहले क्या नेटवर्क मैंने लिया है, यहाँ पे /16 है, यहाँ पे /24, दोनों ही अलग नेटवर्क से हैं, एक क्लास बी का है, एक क्लास ए का है, ठीक है। सबनेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो कस्टम बीपीसी में मैंने 2 सबनेट बनाए हैं अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, एक एपी साउथ 1 ए में है, एक 1 बी में है। डिफॉल्ट जो बीपीसी है उसके 3 सबनेट आपके यहाँ चल रहे हैं, एपी साउथ 1 ए, 1 बी और 1 सी में, ठीक है। 2 राउटिंग टेबल हमारे पास हैं दोनों के अलग अलग, और 2 इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे का कोई यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है अभी, ठीक है। अगला जो स्टेप होगा, EC2 के सर्विस के कंसोल पे आपको जाना है और दोनों बीपीसीज में एक एक सर्वर आपको क्रिएट करना है विद पब्लिक आईपी, है ना। तो मैंने क्या किया, लॉन्च इंस्टेंस पे मैं गया और यहां पे मैंने सर्वर 1 और एक टैग दे दिया मैंने बीपीसी ए, ठीक है, RHEL 9 की पेयर आप अपना देख लेना जो भी आपने यूज किया है। एडिट करके मैं गया तो बीपीसी ए का जो मेरा सर्वर है 172.31.0.0 किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो वो डजेंट मैटर, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, आपके सर्वर्स का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना उनके दोनों ही डायरेक्शन में इनबाउंड ट्रैफिक में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देना और आउटबाउंड में भी क्या कर देना, ऑल ट्रैफिक अलाउ। यानी कि आप ऐसा अज्यूम करके चलना कि सिक्योरिटी ग्रुप लेवल से कोई भी ट्रैफिक मैंने ब्लॉक नहीं कर रखा है, क्योंकि बाद में आप कनेक्टिविटी चेक करोगे ना तो इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लैब आपका बड़ा है ये, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, विद पब्लिक आईपी बीपीसी ए में एक सर्वर क्रिएट किया। सेम ऑर्डर में आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर सर्वर इन सर्वर 1 बीपीसी
बी। ठीक है, तो यहां से बीपीसी बी मैंने सेलेक्ट किया, सबनेट ए में, सबनेट 1 में, सिक्योरिटी ग्रुप अगेन आई एम चूजिंग द एग्जिस्टिंग लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, दोनों सर्वर को आप क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, है ना। अगला स्टेप क्या है, आई एम जस्ट अप्लाइंग द फिल्टर। तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग फर्स्ट बीपीसी ए सर्वर विद पब्लिक सर आईपी। सर हाँ जी, सर जो आपने सर्वर ए लिया है उसमें सबनेट आपने लिया है क्या? जो बिना शायद चेक सबनेट करें। के सर्वर कैसे बन जाएगा दोस्त। नहीं मतलब ठीक है सर, मतलब मुझे लगा सबनेट शायद चूज सिलेक्ट नहीं नहीं किया हुआ। था, सबनेट हाँ जी। चूज नहीं किया था मैंने, वो एक्सप्लिसिटली अपने आप से पिक हो गया। नो अच्छा अच्छा, यही प्रेफरेंस दिक्कत। अगर आप लेते हैं ना, तो नो प्रेफरेंस का मतलब है कि इनसाइड दी एनी अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है सर। ओके। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। EC2 हाइफन यूजर sudo हाइफन आई होस्ट नेम CTL set हाइफन होस्ट नेम सर्वर 1 BPC A। ठीक है, ये मेरा सर्वर 1 है BPC A का। सेम ऑर्डर में आई एम लॉग इन टू नाउ सर्वर 1 ऑफ BPC B। ठीक है, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया। पब्लिक आईपी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फिर हम रिमोटली सर्वर्स को लॉग इन नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई। ठीक है, सर्वर बी हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है अभी, रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ, है ना, इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं पहले। तो देखो सर्वर 1 जो BPC बी का है ना, हमसे गलती से वो विंडोज का क्रिएट हो गया है, दैट्स वाई हम उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, एक मशीन दोबारा से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सर्वर 1 BPC बी। बाकी का विंडोज से भी आप प्रैक्टिकल कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि हमें पिंग पोंग ही करके देखना है बस। ठीक है, कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए। हाँ, अभी तो सब ठीक है ना, लॉन्च इंस्टेंस। सेम ऑर्डर में आई एम गोइंग टू लॉग इन सर्वर 1 ऑफ BPC B। ठीक है, ये मेरा सर्वर है, इसका पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया। आप में से ना एक बंदा क्या करना कि अपना अकाउंट लॉगिन करके रखना, है ना। क्रॉस अकाउंट जब हम लोग करेंगे ना, तो मेरे को आपकी हेल्प होगी उसमें। ठीक है, जिसका इंटरनेट ठीक चल रहा हो, जो बता ठीक सकता हो, ऐसा नहीं कि हाँ सर कर रहा हूँ, हो गया, कर दूंगा। बी रेडी विद योर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम सर्वर 1 BPC B। ठीक है, बस देखो अभी तक के कनेक्टिविटी में अगर हम लोग होस्ट नेम हाइफन आई करते हैं यहाँ पे, तो ये इसका क्या है, पब्लिक आईपी। एंड देन यहाँ पे हम लोग होस्ट नेम हाइफन आई करते हैं, प्राइवेट आईपी है। ठीक है, ये प्राइवेट इसका, ये इसका। तो यहां से अगर आप देखो पिंग करोगे ना इसके प्राइवेट आईपी को, तो ये पिंग होगा कि नहीं दोस्तों, नहीं हो रहा है। और सेम 22 वर्षा अगर आप क्या करते हैं, इसके प्राइवेट आईपी को सर्वर बी से अगर आप पिंग करोगे, BPC बी से, तो ये भी आपका पिंग नहीं हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अब इस कम्युनिकेशन को अलाउ कराने के लिए पब्लिक आईपी से तो रीचेबिलिटी है,
है ना, पब्लिक आईपी से, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। जैसे मैं पब्लिक आईपी से भी आपको अगर करके दिखाता हूं, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, बीपीसी बी का पब्लिक आईपी कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको बीपीसी ए से पिंग करो। ये मेरा बीपीसी ए है, यहां से अगर पब्लिक आईपी पिंग करता हूं तो इट इज रीचेबल। वो हम लोग चाहते नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो सर्वर है वो प्राइवेट आईपी से पिंग होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही सर्वर सेम डेटा सेंटर में चल रहे हैं, सेम रीजन के अंदर हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीच प्राइवेटली। तो बीपीसी का देखो, आइसोलेशन का मतलब एक ये भी है, आप दोनों ही सर्वर्स के ओनर हो, फिर भी एज अ ओनर एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात नहीं कर पा रहा है, एक ही अकाउंट में है। एडब्ल्यूएस यहां बोलता है कि आई हैव द एडिशनल सर्विसेज टू अचीव दिस, बट सिक्योरिटी है ना। चलिए, तो पियरिंग कनेक्शन बनाने के लिए आपको बीपीसी के कंसोल पे जाना है सेम रीजन में, एंड देन यू विल गेट दी ऑप्शन पियरिंग कनेक्शन। तो पियरिंग कनेक्शन जब हम लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें हमें बतानी होती है, एक तो रिक्वेस्टर और दूसरा आपका होता है एक्सेप्टर, है ना। रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर में सिर्फ जो डिफरेंस होता है ना, वो आपका होता है हु विल इनिशिएट द रिक्वेस्ट फर्स्ट टू क्रिएट द कनेक्शन एंड हु विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एज अ ट्रस्ट, है ना। ये सिर्फ रिक्वेस्ट और एक्सेप्टर का है। और रिक्वेस्टर जो एक्सेप्टर जो है ना, वो डिफरेंट रीजन और डिफरेंट अकाउंट में वैलिड होते हैं। एक रीजन के अंदर एनीवन कैन बी द रिक्वेस्टर और एनीवन कैन बी द एक्सेप्टर, ये चीज ध्यान रखना है आपको। यानी कि बीपीसी ए कैन सेंड द रिक्वेस्ट, सेम बीपीसी वी कैन सेंड द रिक्वेस्ट, बीपीसी ए कैन बी द एक्सेप्टर एंड सेम बीपीसी बी कैन बी द एक्सेप्टर। ठीक है, क्या बात मैं कर रहा हूं इसकी, तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बीपीसी पियरिंग कनेक्शन। सबसे पहले पियरिंग कनेक्शन का नाम आप दे दें यहाँ पे, लेट सपोज बीपीसी ए टू बीपीसी बी कनेक्शन। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपना लोकल पियरिंग जो आप बीपीसी आपका है वो आप बताओ। तो लोकल दोनों ही हमारे लोकल हैं, है ना। तो एनीवन कैन बी द रिक्वेस्टर। तो आपने बोला लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बीपीसी ए। आपको बोल रहा है कि दिस इज द सीआईडीआर ब्लॉक, तो मेक श्योर एक्सेप्टर के पास सेम नेटवर्क रेंज नहीं होना चाहिए, एल्स दिस विल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपसे अब ये पूछ रहा है कि जो आपका एक्सेप्टर जो है वो सेम अकाउंट में है, सेम रीजन में है। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि अकाउंट सेम हो लेकिन रीजन अलग हो। लेकिन अभी हमारे केस में क्या है, अकाउंट भी सेम है और रीजन भी सेम है। मेरा जो एक्सेप्टर है वो क्या है, बीपीसी बी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को हम कब चेंज करेंगे उसकी मैं बात आपसे करूंगा। जैसे ही हम पियरिंग कनेक्शन बनाते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां डिटेल्स में देखो आपको ये बता रहा है कि ये जो पियरिंग कनेक्शन है ना, you can accept or reject this peering connection request using action menu. You have until this time period, यानी कि अप्रैल 6 तक आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका टाइम 24 घंटे था, अभी एडब्ल्यूएस ने बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया है इसको, है ना। तो अगर मैं अभी से 7 डेज का टाइम है आपके पास, है ना, अगर अभी से हम देखते हैं तो आज संडे है, अप्रैल 6, यानी कि 7 डेज के अंदर अंदर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। तो इट इज बिग टाइम नाउ। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि रिक्वेस्टर का ओनर आईडी भी सेम है, एक्सेप्टर का भी सेम है, यानी कि ये जो पियरिंग कनेक्शन है ना वो सेम अकाउंट में है। लेकिन यहां आपसे बता रहा है कि रिक्वेस्टर बीपीसी ये है, एक्सेप्टर ये है, दोनों नेटवर्क आपके अलग हैं। रिक्वेस्टर का तो नेटवर्क पता है, एक्सेप्टर का नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो दिस विल स्टार्ट पॉपुलेटिंग कि इस वाले नेटवर्क में कौन सा आपका सीआईडीआर ब्लॉक आपने लिया है। तो करना क्या है, पियरिंग कनेक्शन पे जाओ, पेंडिंग एक्सेप्टेंस आपको यहां दिखा रहा है अभी। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है आप एक्सेप्ट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट किया पियरिंग कनेक्शन इज एक्टिव, और आपको बता रहा है
कि आपका एक्सेप्टर का जो CIDR ब्लॉक है वो क्या है, 192.168.10.0। तो आप में से कोई बताएगा कि अभी हम लोग पिंग कर पाएंगे कि नहीं? पियरिंग कनेक्शन हमने बना लिया है। नहीं नो कर सर, पाए, ऐड करेंगे। राउट टेबल बताना पड़ेगा। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना, अभी भी आप पिंग का रेस्पॉन्स देखेंगे ना, दोनों सर्वर से कोई रेस्पॉन्स आपका नहीं आ रहा है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले BPC A का जो सर्वर है, ट्राई टू फाइंड आउट दी राउटिंग टेबल। कभी कभी दोस्तों देखो एक जरूरत और होती है यहाँ पियरिंग कनेक्शन में, बाकी का इस चीज को लोग कवर करते नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, पियरिंग कनेक्शन में है ना, हमारे पास देखो होता क्या है, एक BPC में मल्टीपल सबनेट्स हमारे पास होते हैं, है ना, ये सबको पता है ना। लेट सपोज ये सबनेट आपका 1 है, ये सबनेट आपका 2 है, ये सबनेट आपका 3 है, ठीक है। और सबके फिर CIDR जो नेटवर्क IDs होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये सब लोग एग्री करते हैं ना? हाँ जी। यस सर। यस सर। ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है। कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट हमारे सामने होती है कि हम कंप्लीट BPC के सबनेट्स को BPC B के सबनेट से बात कराना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि BPC A का जो पहला सबनेट है ना, वो ओनली इस वाले सबनेट से बात कर पाए, दूसरा नहीं कर पाए, और ये दोनों भी इससे बात नहीं कर पाए। ऐसी भी रिक्वायरमेंट हमारे सामने आती है, समझ रहे हो ना। मैं कंप्लीट BPC के सबनेट्स को अलाउ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि BPC A के प्रोडक्शन के जो सर्वर्स है ना, ओनली वो प्रोडक्शन से ही बात कर पाए। तो बताओगे कैसे हम इस चीज को पॉसिबल कर सकते हैं? सर राउट टेबल में डिफाइन करेंगे जो इस हाँ, सबनेट लेकिन इस चीज में या राउटिंग सबनेट का टेबल राउट आपको टेबल अलग में। करना पड़ेगा पहले। हाँ जी। डिफॉल्ट राउटिंग टेबल से नहीं होगा, वो कस्टम राउटिंग टेबल आपको बनाना पड़ेगा, यस सर। है ना। ये Yes. चीज ध्यान रखना है राइट आपको। सर। हाँ, तो ये बहुत काम का चीज है, लग इजी रहा है अभी पता चल गया तो, लेकिन ये टेक्निकली बहुत, जब पूछ लेता है ना सामने वाला तो ऐसा लगता है क्या पूछ लिया, जबकि बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सर्वर 1 के BPC A में जो आपका है इसका राउटिंग टेबल फाइंड करना है। तो इसका तरीका मैंने बताया था, पहले फाइंड करो BPC आपका ये है, सबनेट फाइंड करो, फिर इसके बाद सबनेट आपका ये है, तो सबनेट का ID जो यहां दिख रहा है ना, FF8E, BPC वाले टैब पे आपको जाना है, सबनेट्स में जाना है, FF8E, ये सबनेट है। राउटिंग टेबल फाइंड करो 51D7, राउटिंग टेबल में आप गए, या आप उस पर क्लिक भी करोगे ना, दैट विल रीडायरेक्ट टू दिस पेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। 51D7 ये राउटिंग टेबल है सबनेट का। राउट्स में जाओ, एडिट राउट करो, और यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर जो मैं स्पेसिफिक बता रहा था ना, वो ये है तरीका। जैसे आपने बोला ओनली सबनेट 2 से मेरा ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए, तो यहाँ पे 64 करके क्या कर दोगे आप? हाँ जी। /26। और पूरे नेटवर्क को अलाउ करना है तो क्या कर दोगे? 0/20। 10.0/24, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं राउटिंग टेबल को कि मेरे इस नेटवर्क को छोड़ के कोई यहां इस नेटवर्क पे अगर जाना चाहता है तो उसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? VPC पेयरिंग। पियरिंग कनेक्शन। और वो किस नाम से बना रखा है आपने? हाँ जी, BPC A to BPC B, ठीक है। एंड सेव दी चेंजेस। तो अभी कनेक्शन अप आया होगा कि नहीं? अभी सिक्योरिटी ग्रुप में भी अलाउ करो, क्या करना ऐसे है? आ जाए। वांट आउटगोइंग थिंग्स। आ गया होगा कि सेकंड नहीं? सेकंड वाले पीपीसी में भी राउटिंग टेबल मेंशन करना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली exactly, है ना। देखो अभी भी कोई हमारा रेस्पॉन्स नहीं है दोनों सर्वर्स पे। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपने बस ये बताया है सर्वर को यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है, लेकिन ये सर्वर भी तो पिंग का रेस्पॉन्स आपको करेगा ना उस पैकेट का। भाई ICMP का पैकेट जब भेजते हैं तो वहां एक लाइन लिखी आती है, रिप्लाई फ्रॉम दिस सर्वर। तो वो रिप्लाई कब आता है आपको? जब उस सर्वर को भी तो आप तक पहुंचने का रास्ता पता हो ना। ये कहता है कि मैं जानता ही नहीं कि ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, जो रूट एंट्री आपने BPC A के लिए की है वही BPC B के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इसका सबनेट है, सबनेट 1। BPC वाले कंसोल पे जाओ,
सबनेट्स पे जाओ, सबनेट 1 इसकी राउटिंग टेबल पे जाओ, 32A3 राउटिंग टेबल पे मैं गया, 32A3 राउट्स में गया, यहाँ कोई रूट ऐड नहीं है, तो सेम तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 172.31.0.0/16 एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, पियरिंग कनेक्शन। तो सेम पियरिंग कनेक्शन है, वो आपको यहां दिख रहा है, सेव दी चेंजेस। ठीक है, जैसे ही आपने किया, नाउ यू शुड हैव द रेस्पॉन्स फ्रॉम बोथ दी सर्वर्स। ठीक है, यहां से भी अगर आप पिंग करते हो तो आपको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। हाँ यस तो जी, इससे यस सर। ये अभी मैंने आपको बताया है कि पियरिंग कनेक्शन आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा बताया है मैंने अभी, मल्टीपल बीपीसीज इनसाइड दी सेम रीजन। अब इस प्रैक्टिकल को हम लोग कर लेते हैं फॉर दी केस 2, है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये हाँ नेट बताइए। गेटवे सर इसमें कोई रोल नहीं निभाता है क्या यहाँ पे अगर? नेट गेटवे का यहाँ कोई रोल नहीं है दोस्त। नेट गेटवे ट्रांसलेशन के लिए काम आता है हमेशा, एक आईपी पे ट्रैफिक रिसीव करके वो सबके लिए उसको भेज दे एज अ ब्रॉडकास्ट, तब नेट गेटवे का यूज है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो राउटर हमें चाहिए यहाँ पे उस चीज के लिए। नेट गेटवे इज नॉट दी राउटर, है ना, काइंड ऑफ वो गेटवे राउटर ही है, बट उसका रोल जो है ना वो अलग है। ठीक है, एक्चुअली सर वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब जैसे कि इनिशियली बताया था, नेट गेटवे से राउटर पे मूव होगा, फिर आईजीडब्ल्यू से बाहर जाएगा वो भाई तो ट्रैफिक। सर अभी आप इंटरनेट पे नहीं जा रहे हो ना, हाँ हाँ। हम तो विद इन द बीपीसी, आपका एक रीजन में 2 बीपीसी है, उनके सर्वर्स को बात कराना है हमें। हम्म। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ। हाँ जी श्याम, और एक क्वेश्चन एक्चुअली रिगार्डिंग, अभी हम राउट टेबल पे ऐड किए वीपीसी ए वीपीसी बी, एंड सिक्योरिटी ग्रुप में ऑलरेडी ईच एवरी सर्वर्स में ऑलरेडी वो अलाउ हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर एबल टू पिंग ईच अदर। हम्म, इफ इट इज देयर इज नो सिक्योरिटी, कुछ डिफाइंड नहीं था, देन वी हैव टू ऐड इन सिक्योरिटी ग्रुप आल्सो, राइट? आफ्टर हाँ। एडिंग इन राउट टेबल। सिक्योरिटी ग्रुप अभी हमने अलाउ कर रखा है ऑल ट्रैफिक। अगर आपने हाँ, ओके लेट ओके। सपोज राउटिंग टेबल अलाउ कर रखा है और सिक्योरिटी ग्रुप में आपने ये नेटवर्क अगर ब्लॉक कर रखा है ना, तो फिर आप पिंग नहीं कर पाओगे, आईसीएमपी के पैकेट को पिंग नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इन सिक्योरिटी ग्रुप ऑल इनबाउंड कनेक्शंस एवरीथिंग इज अलाउड, बोथ द सिक्योरिटी सर्वर्स के अंदर। ग्रुप और नेटवर्क एसीएल, ये दोनों ही अभी भी पिक्चर में आ रहे हैं, लेकिन हमने वहां ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, इसलिए पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं आपके। तो कल हम लोग अगली क्लास में फायरवॉल जब पढ़ेंगे ना, वहां बताऊंगा कि उनका फिर रोल पैकेट में क्या होता है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। अभी सो हम व्हाई आर फायरवॉल के व्हाई आर एंड से हाँ, बाईपास हैं पूरा, मतलब सब कुछ हमने करेक्ट अलाउ करेक्ट कर करेक्ट। रखा है। Because normally in production environment, whole traffic nobody will allow complete inbound. हाँ, Specific source or एंड दैट इज destination, नॉट right? द That will प्रैक्टिस allow. रिकमेंडेशन ऑल्सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। Yes, 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 yes. हाँ जी, चलिए। केस 2 हमारा है अभी डिफरेंट बीपीसीज इनसाइड द डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि ये एडब्ल्यूएस का कंसोल है। ठीक है, आपके 2 बीपीसी हैं, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो बीपीसी ए आपका है ना, इट इज अवेलेबल इन एपी साउथ 1। ठीक है, इस वाले रेंज के साथ। और ये जो रीजन आपका है बीपीसी ए, ये आपका है यूएस ईस्ट 1। यूएस ईस्ट 1 का मतलब क्या है दोस्तों? नॉर्थ वर्जीनिया, वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला नेटवर्क तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप सिर्फ क्या करें, EC2 में जाके ना, यहां से जो आपका ये वाला जो सर्वर है ना बीपीसी ए, इसको आप भले ही अभी टर्मिनेट कर दो, इसका हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वहीं से स्टार्ट होगा, पहले मुंबई में
एक बीपीसी आपका होना चाहिए। तो मुंबई का जो बीपीसी है ना आपका 192 वाला, इट इज नाउ बीपीसी बी। ठीक है, तो 192 वाला बीपीसी बी हमारे पास है ही है। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल को करने के लिए एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेना है ना, और यहां से नॉर्थ वर्जीनिया का कंसोल ओपन कर लेना, बीपीसी। ठीक है, तो यहां भी पहले से एक डिफॉल्ट बीपीसी बना हुआ है। अब इसका जो नेम है ना मैं ये दे दे रहा हूं, दिस इज नाउ बीपीसी ए। बीपीसी ए है या क्या है ये, हाँ बीपीसी ए। ठीक है, एज पर दी टोपोलॉजी। तो ये नेटवर्क हमारा ऑलरेडी लाइव है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, और इधर हमारा बीपीसी ऑलरेडी बना हुआ है, बीपीसी बी। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, दोनों बीपीसीज में पहले एक एक सर्वर आपको क्रिएट करना है। तो यहां तो हमारा सर्वर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इधर सर्वर क्रिएट करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जल्दी से नॉर्थ वर्जीनिया का EC2 का कंसोल आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये मुंबई रीजन हो गया, ये नॉर्थ वर्जीनिया हो गया EC2 का, ये आपका बीपीसी का मुंबई रीजन, और ये नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, तो करना क्या है, नॉर्थ वर्जीनिया में एक सर्वर आपको पहले क्रिएट करना है। ठीक है, सर्वर का नाम आपने यहां दिया सर्वर 1। कौन सा बीपीसी है ये, ए। ठीक है, AMI मैंने लिनक्स का चूज किया, एंड देन की पेयर यहां कोई होगा नहीं, है ना, तो एक नया की पेयर बना लो और इसका नाम दे दो आप नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, क्रिएट की पेयर, डाउनलोड हो गया वो। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मैंने चूज कर लिया यहां से, और सर्वर को लॉन्च कर दिया। सिर्फ आप करना क्या कि इस सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, उसके ट्रैफिक को इनबाउंड डायरेक्शन में जो है ना उसको अलाउ कर देना एक बार, क्योंकि डिफॉल्ट में वो डिनाई होता है सब कुछ, है ना। ये देखो, है ना, तो करना क्या, यहां से इसको डिलीट करके एक नया रूल ऐड कर देना इसमें, ऑल ट्रैफिक 0.0 सेव दी रूल्स। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। इस सर्वर को लॉगिन करने की जरूरत आपको है नहीं, करना है तो कर भी सकते हैं, एल्स एक सर्वर को पिंग करके देख लो, अगर रेस्पॉन्स आ रहा है तो दैट मीन्स कि दोनों ही सर्वर आपके लाइव हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, दोनों बीपीसी हमारे पास हैं, दोनों सर्वर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। नाउ वी नीड टू क्रिएट दी बीपीसी पियरिंग कनेक्शन, है ना। सिर्फ जो पेंडिंग है हमारा पियरिंग कनेक्शन हमें बनाना है, और राउटिंग टेबल में एंट्री करनी होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, कहीं पे भी पियरिंग कनेक्शन आप बना सकते हैं, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुंबई में ही मैंने पियरिंग कनेक्शन में मैं गया, क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, और यहां पे मैंने नाम दिया मुंबई टू वर्जीनिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्टर कौन होगा, जहां पियरिंग कनेक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा है बीपीसी बी, विच इज 192.168.10.0। मैंने डिफॉल्ट वाला यहाँ इसलिए नहीं लिया है क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया में फिर वो रेंज ना सेम होता और वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता। ठीक है, अब मैंने यहां बताया कि अकाउंट तो मेरा सेम है लेकिन रीजन दूसरा है। कौन सा रीजन है, मैंने टाइप किया यहां पे नॉर्थ वर्जीनिया। वो ऊपर ही था सर। और वर्जीनिया में बीपीसी का आईडी आपको कॉपी करना है। आप कैसे करोगे, आप सिंपली नॉर्थ वर्जीनिया के कंसोल पे जाके ये बीपीसी का आईडी यहां से कॉपी किया, एंड देन यहां पे क्या कर देना है आपको, उसको पेस्ट, एंड देन यू विल इनिशिएट दी रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट यहां से जैसे इनिशिएट हुआ ना, वो एक्सेप्ट कहां पे करना होता है, डेस्टिनेशन पे जाके,
जिस रीजन के लिए रिक्वेस्ट आपने बनाया है, इनिशिएट किया है। तो रीजन डेस्टिनेशन हमारा वर्जीनिया है। यहाँ के पियरिंग कनेक्शन में आके अगर आप देखोगे तो यू हैव दी वन रिक्वेस्ट इन पेंडिंग स्टेटस, यहां से आप सिंपली उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, कनेक्शन प्रोविजनिंग स्टेट में आ जाता है एंड देन एक्टिव, और यहां भी अगर आप चेक करोगे दिस शुड बी एक्टिव। ठीक है, बट अगर आप अपने सर्वर से पिंग करके अगर आप देखोगे अभी, है ना, कौन से सर्वर से, जो बीपीसी बी का सर्वर आपका है, किस वाले सर्वर को, नॉर्थ वर्जीनिया के प्राइवेट आईपी को। पब्लिक तो रीचेबल होगा, हमारा टारगेट है प्राइवेट को पिंग करना, वी आर नॉट रीचेबल। करना क्या है, दोनों सर्वर्स के बीपीसीज के राउटिंग टेबल में आपको एंट्री करना है। तो पहले आप मुंबई वाले सर्वर का राउटिंग टेबल फाइंड करो, मुंबई वाले सर्वर का राउटिंग टेबल, है ना, माई बीपीसी के नाम से है और सबनेट 1 है। तो क्या करना है आपको, सबनेट्स में जाना है, सबनेट 1 मुंबई में, इसका राउटिंग टेबल है 32A3। तो 32A3 के राउट्स में जाना है एंड देन एडिट राउट पे क्लिक करना है। अब यहां देखो, एक चीज ध्यान रखना है आपको, नेटवर्क तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ जो पियरिंग कनेक्शन है ना, वो दूसरा हमें यूज करना है, क्योंकि ये वाला जो पियरिंग कनेक्शन यहाँ पॉपुलेट हो रखा है ना सेम नेटवर्क के लिए, दिस इज फॉर दी मुंबई। तो इसको रिमूव कर देना एक बार, नया रूट ऐड करना फॉर सेम नेटवर्क 31.0.0/16, और उसका सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, पियरिंग कनेक्शन क्या होगा, हाँ जी, मुंबई टू वर्जीनिया एंड सेव द चेंजेस। बट स्टिल आपके पास यहाँ सर्वर पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वर्जीनिया वाले बीपीसी में राउट एंट्री आपने नहीं किया है। करना क्या है, वर्जीनिया वाले सर्वर का, नॉर्थ वर्जीनिया, इस वाले सर्वर का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बीपीसी फाइंड करो। इसका बीपीसी ए है, सबनेट का आईडी है 622C। ठीक है, सबनेट्स पे मैं गया, 622C, 6 सबनेट यहाँ पे हैं टोटल, क्योंकि 6 अवेलेबिलिटी जोन है नॉर्थ वर्जीनिया में। ठीक है, सबनेट के राउटिंग टेबल पे मैं गया, C0CF5, राउटिंग टेबल एक ही है यहाँ पे। राउट्स में गया, एडिट राउट, किस नेटवर्क पे जाना है, 192.168.10.0/24। पियरिंग कनेक्शन क्या होगा, जो आपने अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। जैसे ही आपने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, यू शुड हैव दी रेस्पॉन्स नाउ। आराम से आपको अभी रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये स्नेरियो जो मैंने कवर किया है, ये आपका है डिफरेंट बीपीसीज इनसाइड दी डिफरेंट रीजन। अब आपका एक केस पेंडिंग हो जाता है, ये आपको एज अ होमवर्क करना होगा। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। केस 3, डिफरेंट बीपीसीज। हाँ जी गिरीश जी बताइए। हाँ जी श्याम। तो यहाँ पे हमने व्हाट वी डिड इज बेसिकली डिफरेंट वीपीसी विच डिफरेंट रीजन के अंदर के, एक मुंबई और अकाउंट एक सेम था, नॉर्थ। अकाउंट हाँ सेम जी, था। हाँ अकाउंट सेम था। बट इफ यू सी एपीसी साउथ में ऑलरेडी हमारे वीपीसी बनाए थे, लाइक 172 की रेंज का था और एक 192 का भी। सो एक वीपीसी विच इज बेसिकली हमने वो वीएम शट डाउन किया है। बट टुमारो इफ आई क्रिएट अ वीएम अंडर दैट एंड ऑन किया, कुछ प्रॉब्लम होगा बेसिकली इस कनेक्शन पे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आईपी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं, बिटवीन सिर्फ मुंबई आपको टू करना वर्जीनिया? क्या है कि जैसे ही पियरिंग कनेक्शन को आप डिलीट करते हैं ना, तो राउटिंग टेबल से भी उसकी एंट्री करा देना, नहीं तो वो लूप होल में चला जाता है। हाँ, वो राउटिंग टेबल से डिलीट करना पड़ेगा बेसिकली हाँ बस। बिटवीन एपीसी मुंबई रीजन के अंदर, हाँ दोनों जी। वीपीसी के अंदर। हम्म। ओके ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये प्रैक्टिकल देखो, आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ना 2 डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट की जरूरत है ना। 2 एडब्ल्यूएस अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो ग्रुप में आप देख लेना किसके साथ आप करोगे इस प्रैक्टिकल को। 2 बीपीसीज होने चाहिए अलग अलग नेटवर्क के, 2 बीपीसीज विथ डिफरेंट नेटवर्क रेंज। ठीक है, क्रिएट दी
सर्वर्स इन ईच ऑफ द अकाउंट, ठीक है। एंड देन 4 स्टेप क्या होगा, क्रिएट दी पियरिंग कनेक्शन। एंड 5th क्या होगा आपका, हाँ जी, मेक दी राउट टेबल। route entries for the respective BPCs। एंड 6वें स्टेप में पिंग शुड वर्क। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कनेक्शन आपको कैसे बनाना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पियरिंग कनेक्शन में आप जाएंगे, क्रिएट पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कोई भी नाम दे देंगे। आप अपना जो बंदा पहले करेगा वो रिक्वेस्टर कर लेना। आप बोलना कि ये वाला जो अकाउंट है ना वो एनोदर अकाउंट में है, मतलब दूसरे अकाउंट में है। यहाँ से उसको बोलना कि ये अकाउंट आईडी कॉपी करके मेरे को दे दो और ये यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब आप उससे बोलना कि यार तुम्हारा बीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया में है या दूसरे रीजन में है। अगर रीजन सेम हो तो बीपीसी का आईडी कॉपी पेस्ट कर देना। अगर रीजन भी उसका दूसरा हो तो रीजन चूज करना, और यानी कि दूसरे अकाउंट में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका रीजन भी अलग हो और अकाउंट तो अलग है ही, ठीक है। तो बीपीसी का आईडी यहाँ पे और रीजन करके क्या करना, सिंपल पियरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना। उसको बोलना कि भाई अपने रीजन में जाओ, पियरिंग कनेक्शन में जाना, यहाँ एक रिक्वेस्ट पेंडिंग स्टेटस में दिखेगा, उसको एक्शंस पे जाके एक्सेप्ट कर लेना। और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों लोग अपने अपने रूट एंट्री करना और फिर पिंग करके देखना एक दूसरे को, प्राइवेट आईपी से आप आराम से पिंग कर पाओगे, ठीक है। क्लीन अप कैसे करते हैं, सिंपल है। आपको क्या करना है, राउट टेबल से सबसे पहले एंट्री को डिलीट करना होता है ना। गलत कर दिया हमने, एंट्री को डिलीट कर दो। सेम तरीके से यहां से भी, और जहां से पियरिंग कनेक्शन आपने बनाया था वहां पे जाओ और दोनों को आप यहां से सॉरी सेलेक्ट करके डिलीट पियरिंग कनेक्शन एज अ कंफर्मेशन यू विल टाइप हेयर डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। सेम दूसरे को भी आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए एक जगह से डिलीट करोगे, सामने से अपने आप से हो जाता है वो, है ना। और आपसे देखो ये पूछ भी रहा है कि अगर आप इससे रिलेटेड रूट एंट्रीज को भी डिलीट करना चाहते हैं ना, पियरिंग कनेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी ये अपने आप से दोनों काम कर देता है। नहीं कराना चाहते हैं तो नो कर दो, और कराना चाहते हैं तो उसको डिलीट रूट एंट्री ऑल्सो, ठीक है। दोनों कनेक्शन डिलीट हो गए। फिर इसके बाद सर्वर्स को टर्मिनेट कर दो, जो भी सर्वर्स आपने क्रिएट करे थे, ठीक है ना। ये पूरा आपका है क्लीन अप। तो पियरिंग कनेक्शन का लैब आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसमें जो मेन जो लैब आपका बचा है ना वो सिक्योरिटी ग्रुप और आपका NaCl का, वो अगली क्लास में करेंगे। और एक लैब करना है ENIC का, एंड देन इसके बाद BPC के लिमिट्स, एंड देन इसका प्राइसिंग, ठीक है। तो अगले सैटरडे की क्लास को इन तीनों ही टॉपिक्स को मैं फिनिश कर दूंगा आराम से। और फिर यहां से आगे वी विल टेक दी कोर्स इन दी स्पीड, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे हम लोग कोर्स को स्पीड में लेके चलेंगे। जो टाइम हमें देना था वो हमने दे दिया अभी तक, ठीक है। हाँ जी।